हेलो गाइज। तो गाइज, आपको होमवर्क दिया था, इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा उम्मीद करते हैं। तो यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, आगे अपने जितने भी टाइप रहे हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज। तो गाइज फालतू फेंकलॉजी और बात बनाना मैं जाना कंफर्टेबल नहीं समझता, ना ही मुझे जाना इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ओके। तो आप जहाँ से जब ऐसा ही आपको खत्म हो जाए उसके बाद आप जितने भी आपके पास पेपर हो, कोर्स हो, जितनी भी पीडीएफ हो, जितने टीचर्स के नोट्स हो, सब लगा लेना, आपको सब बनेंगे। ओके, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं बने तो टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप बता सकते हो मेरे को, या आप कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके सारे सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ओके। और साथ में आप बड़ी ऐसी बिंदास समझते जाए, आपको सब कुछ बनने लगेगा। ओके। कोई धन साधन ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1400 रुपये हो जाता है, 6 वर्ष में 2300 रुपये हो जाता है, वह धन क्या होगा? एक क्वेश्चन का डाउट जो आप अगर सोच रहे हो कि सबसे पहले मैं साधन ब्याज क्यों स्टार्ट किया, गाइज मैं पूरा स्टार्टिंग से करूंगा, लेकिन सीआई और एसआई जो है सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स को, और इनको बाद में करते हैं, इसलिए मैं इनको सबसे पहले करा रहा हूँ। क्योंकि जो सबसे टफ जो टॉपिक है वो सीआई एसआई मानते हैं स्टूडेंट्स को। तो सोचो सबसे जो ज्यादा टफ टॉपिक है उनको मैं सबसे पहले करा देता हूँ, वो भी बहुत ही आसान से। तो जो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, जैसे परसेंट रहता है, लाभ हानि रहता है, औसत रहता है, एलसीएम एचसीएफ रहता है, तो वो कितने आसानी से हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हो। ओके। तो उनको तो मैं आराम से ही करा दूंगा। ओके। कोई धन साधन ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1400 रुपये हो जाता है, 6 वर्ष में 2300 रुपये हो जाता है, वह धन क्या होगा? ओके। देखो 2 वर्ष में कितना हो रहा है गाइज? 1400 रुपये। 6 वर्ष में कितना हो रहा है गाइज? 2300 रुपये। ओके। सबसे पहले मैथ की भाषा में तालिया करो। आपको धनराशि पूछिए, कभी कभी रेट भी पूछ लेता, तो दर निकालना भी आपको मतलब मैंने जो है बता दिया था पिछली क्लास में। ओके। अब देखो यहाँ पे गाइस 4 वर्ष का अंतर आ रहा है। ओके, कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 4 वर्ष का। और यहाँ पे देखो रुपया कितने बढ़ रहे हैं 4 वर्ष में? 2300 हो गए 1400 से, यानी कि आपके कितने बढ़ गए? आपके 900। 900 रुपये बढ़ रहे हैं। 4 से काट दो एक बार, यानी एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ओके, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि एक वर्ष में आप 225 रुपया जो है ब्याज कमा रहे हो। मूलधन निकाल लो। तो देखो जहाँ पे पहली वाली लाइन पे चले जाओ आप, तो जहाँ पे क्या होगा? आज मूलधन होगा और साथ में 2 वर्ष का आपको होगा ब्याज। तो गाइस एक वर्ष का ब्याज 225 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 450। कितना हो जाएगा आज? 450 ही होगा। एक वर्ष का ब्याज 225, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 450। ओके। अब 1400 में से जब आप 450 कटा दो तो गाइस कितना आ जाएगा? 950 रुपये आ जाएगा। ओके, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा आपको। बिल्कुल। हाँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 950 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, यदि कोई मिस्टेक हो गई हो, आंसर मैच नहीं कर रहा तो 2 वर्ष में कितना हो रहा आपका? 1400 रुपया, सिंपल है। 6 वर्ष में कितना हो रहा आपका? 23 रुपया। जहाँ पे आप अंतर देखें आपका कितना आ रहा है? 900 का ही आ रहा है, बिल्कुल। हाँ, 900 का आ रहा है। ओके। 4 वर्ष, 4 से भाग दे दो आप, 2 से दे दो 200, 450, दो से कह देंगे 225। ठीक है, 2 वर्ष में कितना आ जाएगा? 450। सही है, 950। तो गाइस इसका जो आंसर है 950 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में आपको गिवन नहीं है, दिया नहीं है। ओके, तो उसके लिए सॉरी, ऑप्शन थोड़े गलत हो गए। इसका जो आंसर है वो 950 ही आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। जी नया टाइप है, तो गाइस चौथा टाइप है, आई थिंक टाइप 3 मैंने करा दी थी। चौथा टाइप है, तो इसको भी आप नोट कर लोगे। यदि कोई धनराशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी? ध्यान रखना गाइस, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेंगे, और सेम टू सेम क्वेश्चन इस प्रकार के जो है आपको साधारण ब्याज में मिलेंगे। जब साधारण ब्याज के क्वेश्चन होंगे तो वहां पर लिखी रहेगी साधारण ब्याज की दर से, और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन होंगे वहां पर लिखी हुई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो चूंकि अभी अपन साधारण ब्याज के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको आप सीआई ना मान के आप एसआई यानी साधारण ब्याज में ही इसको मानेंगे। यदि कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं रटना, सिंपल से आप करोगे। देखो कोई धनराशि मान लो, एक धनराशि है। ओके, 3 गुनी हो रही है, यानी एक धनराशि हो गई, कितनी हो गई? 3 गुनी, यानी कितनी हो गई? 3। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो लिख लो गाइस, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो बोला 6 गुनी हो जाएगी, तो गाइस 6 गुनी आपको करना है, तो 6 टाइम्स आपको करना है।
जी, तो आपने सवाल उतार लिया। देखो गणित की भाषा में बस आप सवाल उतारना सीख जाओ, आपका आधे मतलब 90% क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। देखो मैंने अपने हिसाब से सवाल उतार लिया। कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है 10 वर्ष में और 6 गुनी आपको बनाना पूछ रहा, समय कितना लगेगा। अब देखें 10 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, नहीं आपने ब्याज कितना कमा लिया। मैंने आपके साधारण ब्याज पर चले ना, तो आप देखो साधारण ब्याज आपने कमा कितना लिया। तो गाइस जो साधारण ब्याज आपने 2 रुपये कमा लिया और कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। तो सिंपल सा देखो, आप जहां भी काट सकते हो, लेकिन मैं अलग से कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। 2 रुपया आपने ब्याज कमा लिया और समय कितना लग गया, 10 वर्ष। ओके, तो सिंपल सा आप 1 रुपया आप आया हो, आप तो सीधा 1 रुपया ब्याज कमाने में आपको समय कितना लग रहा है, 5 वर्ष। 1 रुपये कमाने में आपको समय कितना लग रहा है, 5 वर्ष आपको समय लग रहा है। अब आप जो देख लो आपको ब्याज कितने रुपये कमाना है। तो गाज 1 रुपये की धनराशि आपको 6 करना है, तो ब्याज कितना मिला, एक तो आपके पास पहले ही से था ना, तो आपने ब्याज कमा लिया 5 रुपया। ब्याज कितना कमा लिया, 5 रुपया। तो गाइज ब्याज 5 रुपये कमा लिया, 1 रुपया ब्याज कमाने में आपको 5 वर्ष लग रहे हैं, 5 रुपया ब्याज कमाने में कितने लग जाएंगे। तो सिंपल सा ना, 5 × 5 कर दो, 25 वर्ष। हो गया ना आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। तो गाइज मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इसमें इसको सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। आपको लगेगा, आपको बता दूंगा, आपको 5 से 10 ही सेकंड लगेंगे। देखो कैसे, धनराशि एक थी, 3 गुनी हो गई, कितने वर्ष लग गए, 10 वर्ष। आप यहीं पे देख लो ऐसा ही कितना बन गया, 2, 2 से काट दो, 5 बार, यानी 1 वर्ष में 5 रुपया। कितना बनाना, 6, यानी आपको ऐसा ही कितना चाहिए, 5, 5 × 5 कर दो 25। तो डायरेक्ट ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। ओके, 10% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो गाइज ये अगला टाइप आ गया, टाइप 5। वो वाले क्वेश्चन आपको और मिलेंगे आगे चल के, क्लियर। तो थोड़े इधर उधर हो गए तो आप एडजस्ट कर लेना। ओके, देखो 10% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ओके, अब देखो गाइज मैंने दो ही कॉन्सेप्ट आपको बताए थे पहली वीडियो में, कि साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर करते हैं, और दूसरा कि जो ब्याज की दर रहती ना, ब्याज की दर यानी कि 1 वर्ष का आपको ब्याज दिया रहता। ओके, अब देखो राशि कितनी गुनी करना, 3 गुनी। अब आप देखो जहां पे दर पूछी है, दर दी है, समय पूछा, तो सिंपल सा सिस्टम था। देखो मैं समझा दूं आपको। मूलधन पर करते कैलकुलेशन, मूलधन यानी कि आपका 100%। मूलधन अपने आप में कितना रहता है, 100%। ये आपके माइंड में क्लिक हो गई जो बात, मूलधन अपने आप में कितना रहता है, 100%। धन को कितना करना भैया, 3 गुना करना है, यानी मूलधन 3%, 3 गुना कितना हो जाएगा, 300%। 3 गुना कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। 3 गुना कितना हो जाएगा आपका, 300% हो जाएगा। अब देखो 10% ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी आपको बता दूंगा 1 सेकंड में आप कैसे कर दो इस सवाल को देखते ही। ओके, अब धन कितना होगा, 3 गुना, यानी कि 300% हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना का जी, धन हुआ 300%, ब्याज नहीं हुआ, तो इसमें मुझे ब्याज निकालना कि कैलकुलेशन पूरी ब्याज पे ही होगी। ओके, तो यानी इसमें मूलधन भी होगा, तो मूलधन अपने आप में 100% रहता, तो 100% आप निकाल दीजिए। मेन आपको काम है ब्याज से, यानी साधारण ब्याज आपका कितना हुआ हुआ, तो यानी आपने 200% ब्याज आपने कमाया है। देखो 3 गुना यानी 300%, 300% से 100% आपका मूलधन हो गया, ब्याज कितना बचा आपका, 200%। और गाइज ब्याज की दर जो है 10% है, तो गाइज 1 साल में 10% कमा रहे हो, तो गाइज 200% कितने साल में कमा लोगे, 10% से भाग दो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो गाइज इसका आंसर जो है आपको 20 वर्ष जो है आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। ओके, अब देखो आप गाइज मन की मन में कैसे कर सकते हैं वो भी आप समझ लीजिए। देखो 10% की दर से कुछ धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हुई है, 3 गुनी यानी 300%। ओके, जैसे 100% आप घटाई दिया करो, मूलधन का बच्चा 200%। 200% तो आप 10% से भाग दो, 20 बार चला जाएगा, 20 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नहीं तो आप पेन कॉपी से कैसे करो, डायरेक्ट आप 300% पहुंच जाओगे, जिसमें 100% आप घटा दो किसका, मूलधन का। ओके, बच्चा कितना आपका 200%। 200% आपका ब्याज है, तो ब्याज ही तो मुझे करना है। 1 साल में कितना 10% कमा रहे हो आप, सवाल का करो 10 से भाग दो, 20 बार चला जाएगा, 20 वर्ष आपका जो है आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% वार्षिक ब्याज की दर से मुझे अपनी फेवरेट पेन ले लेने दो, पिंक। ओके,
25% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। गाइस 5 गुनी यानी कि पहले तो वीडियो पोस्ट करो, आप मन की मन में कर दो। ओके, 5 गुनी यानी 500%, जिसमें मूलधन कितना रहता है 100%। ओके, साधारण ब्याज कितना बचा 400%। गाइस 25% एक साल में कमा रहे हो तो 25 से भाग दे दो ना। लो 25 से भाग दे दो, कितनी बार चला जाएगा 25 से कम 25। ओके, 15 बच्चे हैं, 25 छक्के 150, तो 16 वर्ष। ओके गाइज, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको भाग देना नहीं आता 25 का, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ 400/25। तो पहले छोटे से भाग दे दीजिए, 5 से दे दो 5 बार, 5 से दे दो 8 5 40 जीरो, अब 5 से दे दो 16। ओके, इस प्रकार से 16 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइज, नेक्स्ट आप करेंगे 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। गाइज 4 गुना यानी कि 400%। ओके, इसमें से मूलधन निकाल दो आप, मूलधन कितना आपका 100%, एसआई कितना हो जाएगा आपका 300%। ओके, अब 20% की दर से आप निकाल लो, काट दो 15 वर्ष। ओके गाइज, मैं लाइव क्लास क्यों ला रहा, क्यों देखो आप अगर सोच रहे हो सर लाइव नहीं पढ़ा रहे, तो लाइव इसलिए ला रहा क्यों मेरे पास टाइम का अभाव है गाइज। तो अभी रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डेड वीडियो में आपको डाल दूंगा, और इसमें आप आराम से समझ सकते हो। यदि समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, तो मैं लाइव आके आपके डाउट सॉल्व करा दूंगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो 600 रुपये पर 31.2% की दर से 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। तो गाइस इसको वीडियो पोस्ट करके आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने पहले ही करा दिया। अब देखो मूलधन कितना दिया है 600 रुपया, रेट कितने दिया 31.1/2, इसको क्लियर कर लो। इसको मैं गुणा करेंगे 62 और 1 63, 63/2%। समय कितना दिया है 4 वर्ष। तो गाइस मैं एसआई निकालू ना परसेंट में, एसआई कितना हो जाएगा 63/2% गुणा 4 वर्ष, एक बार 2 बार यानी कि 126%। ऐसा ही गणना किस पर करते हैं मूलधन पे, यानी 600 का 126% का मतलब रहता है बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 इंटू 6 36, आंसर लिखी 3, 6 दूनी 12 3 15, आंसर लिखी 1 6 और 1 7, 756 जो आपका आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे आपका ऑप्शन में नहीं दिया तो नॉट आंसर हो जाएगा, और करेक्ट आंसर लिख लेना 756। ओके, ये आपका जो है करेक्ट आंसर आपका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक आदमी 500 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है, वह कितनी धनराशि चुकाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन गाइज जहाँ पे जो आप पहले तो वीडियो पोस्ट करिए और उसको सॉल्व कीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है जहाँ पे गलत आंसर देंगे, क्योंकि आंसर सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज समझना मेन चीज रहता है। मेन भाषा मैंने क्या चीज रहती है, लैंग्वेज रहती है, भाषा रहती है। सवाल समझो पूछना क्या चाह रहा है। अब देखो एक आदमी 500 रुपये 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है, वह धनराशि कितनी चुकाएगा। जी पूछ रहा कितनी धनराशि चुकाएगा, जी नहीं बोला ब्याज कितना चुकाएगा। यदि आप ब्याज अकेला निकालो तो आंसर हो जाएगा गलत। वो कह रहा है कितनी धनराशि चुकाएगा, यानी कि अब मान चलो आपने लिए आपसे कोई 1,000 रुपये उधार ले गया, उसका ब्याज कितना बन गया 100 रुपये ब्याज बन गया। अब वो आया आपसे बोला कि भैया लो अपने 100 रुपये पकड़ो, आज से मेरा और तुम्हारा हिसाब खत्म, मेरे से अब कोई बात नहीं करना पैसों के रिगार्डिंग। तो क्या आप छोड़ दोगे उसको, कान पकड़ोगे और पहले 2-3 चपाटे लगाओगे उसमें, और बोलोगे कि भाई ब्याज तो 100 रुपये बना है, लेकिन मेरे मूलधन थे 1,000 रुपये, वो तो दे, उससे कहाँ ले जा रहा है, तो टोटल मुझे 1,100 रुपये दे, तब धनराशि पूरी चुकता होगी, तभी जाके आपका हिसाब जो है पूरा आपका क्लियर होगा। क्लियर, तो इस प्रकार से क्या जब भी आप हिसाब करोगे पूरी धनराशि चुकाओ, तो उसमें आपको मूलधन भी लेना पड़ेगा ब्याज के साथ साथ। क्लियर, तो वही क्वेश्चन जहां पर पूछ रहा है वह कितनी धनराशि चुकाएगा। देखो एक आदमी 500 रुपया 5% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देता है, वो राशि कितनी चुकाएगा। तो सिंपल सा मन की मन में भी कर सकते हो, बाकी मैं सबके लिए उतार देता हूँ। 500 रुपया दिया है, रेट दी है 5%, समय दिया 4 वर्ष। ओके, ब्याज कितना बन गया आपका 5×20, ब्याज कितना बन गया आपका, चलो मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा 20%। ओके, अब इसका 20% निकाल लो कितना हो जाएगा
यानी ब्याज आपका 500 का 20% कितना हो जाएगा 100 रुपया। अगर ब्याज पूछे तो 100, और सबसे ज्यादा बच्चों ने 100 लगा दिया, क्लियर। तो जबकि 100 क्या गलत आंसर, ब्याज नहीं पूछा, वो धनराशि टोटल पूछ रहा है। तो 500 लिए थे और 100 रुपये ब्याज, यानी टोटल कितना बन गया 600 रुपये, जैसे मिश्र धन भी बोलते हैं आप, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा 600। अब यहीं पर देखो सिंपल सा, जहां पर पूछता है कितना ब्याज चुकता करेगा तो सिंपल 100 आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है कितनी धनराशि चुकाएगा, तो कितनी हो जाएगी 600। तो गाइस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्लियर करना, आपको आने के बाद भी आप गलत नहीं करना कोई भी सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। अब देखो कितने मूलधन पे, यानी मूलधन दिया नहीं, मूलधन तो आपसे पूछा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट दी है, बिल्कुल दी है सर, कितने दी है 5%। रेट कितनी दी है आपको, रेट दिया आपको 5%। ओके, समय दिया है 3 महीने। तो महीने क्या होगा भैया, रेट तो मुझे वर्ष में दिए ना, तो इसे जल्दी से वर्ष में कन्वर्ट कर लो। 3/12, क्योंकि एक वर्ष में महीने कितने होते हैं 12, 3/12 काट दो, 1/4, यानी 1/4 वर्ष। ओके, ब्याज दिया है, ब्याज आपको दिया है 25 रुपया। देखो जी, तो मैंने अभी सवाल उतारा अपनी भाषा में, अभी सॉल्यूशन तो नहीं किया। सॉल्यूशन तो आपको 2-3 वर्ड का रहता है। अब देखो टोटल ऐसा ही देख लो, आपका परसेंट कितना हो रहा है 5 इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा 5/4, 5/4%। अब देखो जो मूलधन का निकालते हैं, तो मूलधन पे जो आपका ब्याज बन रहा है वो कितना हो रहा है 5/4%, का मतलब क्या रहता है बटे में 100। ओके, बराबर, देखो ब्याज आपको दिया ना पैसे, तो पैसे दिए तो डायरेक्ट लिख दो ना 25 रुपया। तो 5 से एक बार, 5 से काट दोगे 5 बार, 4 से काट दो 20, और 100 का इंटू या कितने हो जाएंगे आपके 2000। ओके, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 2000। ओके, डेट्स क्लियर, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पहले मैं अपनी फेवरेट पेन लेता हूं, इसके बाद चलते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज से 80 रुपये अधिक है, धनराशि ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो मेरे दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको कैसा भी टफ से टफ सवाल आ जाए आपको घबराना नहीं है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीकली और आराम से और विद इन टाइम में करेक्ट दे दोगे। क्लियर। तो किसी निश्चित धन पर, देखो मैं उतारू निश्चित धन पर, यानी मुझे मूलधन दिया ही नहीं है, निश्चित धन पी मान लो, रेट कितने दी है 4% की दर पर। ओके, कितने वर्ष में 4 वर्ष में, तो क्या दिक्कत है, लो उतार लिए 4 वर्ष में, ईयर में। ओके, प्राप्त ब्याज, जो ब्याज प्राप्त हो रहा ना, तो देख लो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा जल्दी से, 4 × 4 16% है, तो निकाल सकते हो ना, इतना तो मैंने आपको सिखा दिया। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा 16%। प्राप्त ब्याज आगे देखो उसी रकम पर, यानी रकम कितनी है पी ही है, अभी मूलधन पी था तो अब भी कितना है मूलधन पी है, देखो उसी रकम पर 5% की रेट पर, रेट कितनी दी है 5%, प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में, समय कितना दिया है 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज से 80 रुपया देखे। पहले तो देख लो ब्याज कितना है, जहां पे ऐसा ही कितना आ जाएगा आपका 15। अब देखो बोला ब्याज से कितना 80 रुपया देखे, कम अधिक जो सब क्या रहता है अंतर रहता है। क्लियर। ऐसा ही में अंतर कितना दिया दोनों के में 80 रुपया, अधिक के कम जो सब क्या रहता है अंतर रहता है, कम बोले अधिक बोले या फिर अंतर बोले, सबकी क्या रहता है अंतर। अब आप गाइस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अंतर कितना है, अभी देखो मैंने सवाल उतारा है, अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, जो तो गिवन डाटा नहीं उतारते अपन, वही बस गणित की भाषा आपने गिवन डाटा उतार लिया, इसे बोलते हैं गणित की भाषा। अगर जिस गिनेगा आप बड़े से बड़े सवाल को उड़ा दोगे। देखो अभी तक आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल मैथ्स की लैंग्वेज में सॉल्यूशन, गिवन डाटा बोलते हैं ना, गिवन डाटा जैसे अपन उतारते तो वही उतारा है। अब देखो सॉल्यूशन तो 2 वर्ड का रहता है गाइस। देखो अंतर दिया है ब्याज में 80 रुपया, परसेंट देख लो ब्याज का अंतर कितना है गाइस, इसमें अंतर तो सर जी 1% दिख रहा है, तो 1% जो आपका ना वो 80 रुपया के बराबर है। तो दो तरीके यहाँ पे,
या तो आपको पता है मूलधन अपने आप में कितना रहता है 100%, तो 100% कर दो, इधर भी 100 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। तो जहां से डायरेक्ट आपका कितना आंसर आ गया 8,000 रुपया, जो कि नोटा हो जाएगा, और नोटा की जगह क्या लिख लोगे आप 8,000 रुपया। ओके। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका जो है मूलधन पे सर जी 1% ब्याज बन रहा है, ब्याज का मतलब रहता है बटे में 100, बराबर कितना दिया मुझे अंतर, अंतर ही तो दिया 1%, तो मूलधन का 1% बराबर कितना दिया 80, 100 का इधर जाए गुणा हो जाए तब भी कितना हो जाएगा आपका 8,000। ओके। तो इस प्रकार से आपको सवाल का आंसर मिल गया, कितना आंसर है 8,000। तो नोटा के पीछे आप 8,000 लिख लोगे। तो जितनी भी पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कुछ कुछ समय के अंदर, तो आप टेंशन नहीं लेना। ओके। बट सॉल्यूशन आप अच्छे सटीक तरीके से उतारते जाओ और अच्छे से चीजें जो है सीख जाए। एक बार चीजें सीख जाओगे आपको जिंदगी भर आपके लिए काम में आने वाली है। तो ये व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन। ओके। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, या ब्याज की दर ज्ञात करो। ऑप्शन आपके सामने है। मैंने आपको एक ही प्रॉमिस किया कि आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं ना ही कोई फॉर्मूला दिखाऊंगा ना ही आपको कुछ बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हीं पर अपना क्वेश्चन चलेगा। कुछ नहीं रटना, बस आपको गणित की भाषा में उतारना अगर आपको आ गया ना, टीपना सवाल को आ गया, नकल करना आपको आ गया ना, आप सवाल कर दोगे। क्लियर। अब देखो, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मूलधन का 1/9 यानी मूलधन कितना हो जाएगा आपका 9, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1। अब जी कैसे आया, जिनको भाषा समझ में आ रहा है, मूलधन का यानी कि मूलधन 9 और किसके बारे में बात कर रहा है ब्याज के, वो हो जाएगा 1। जिनको समझ में आता है उनके लिए तो डायरेक्ट बता दिया मैंने, जिनको समझ में नहीं आता कैसे सर जी कैसे बना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, किसी धनराशि का साधारण ब्याज यानी कि एसआई, मूलधन का यानी मूलधन पी का मतलब गुणा 1/9 है। तो गाइस पी जहां से नीचे आ जाएगा यानी एस आई बटे पी बराबर कितना आ गया 1/9। मूलधन कितना हो गया 9 और एस आई कितना हो गया 1। देखो मूलधन कितना हो गया 9, साधारण ब्याज कितना हो गया 1। थोड़ा मुझे पता, मैं अपने सिस्टमेटिक तरीके से साधारण ब्याज थोड़ा नीचे रखता हूं, तो वो नीचे रख लो। एस आई कितना हो गया 1। ओके। तो कुछ रेट होगी, कुछ समय होगा, तो क्या करा, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। यानी वर्षों की संख्या अगर x वर्ष है ना, ओके, तो ब्याज की दर कितनी होगी, दर परसेंट में रहती है, x% होगी। अभी गाइस देखो, पहली बात बता दूं, अभी मैंने कुछ नहीं किया जी, मैंने केवल टीपा है यानी डाटा उतारा, जो पेपर में आपको क्वेश्चन में आपको दिया है वो मैंने उतारा है। अभी कुछ भी मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, अब मैं करूंगा सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक वर्ष में x%, x वर्ष में कितना हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर परसेंट, यानी कि आपका जो एस आई जो बना है साधारण ब्याज कितना बना आपका x²%। तो क्या इतना तो पता है कि साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर करते हैं, तो सिंपल सा ना सर, मूलधन 9 दिया है और 9 का x² का मतलब रहता है बटे में 100 बराबर ब्याज कितना बन रहा है 1। देखो 100 इधर जाके कितना हो जाएगा ऊपर 100, और 9 इंटू में बटे में पहुंच जाएगा बराबर कितना स्क्वायर में, स्क्वायर हटा दो अंडर रूट लग जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 100/9 अंडर रूट में 100 का 10, 9 का 3, 10/3% आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई ना, तो x% में रेट तो परसेंट रहती है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा 10/3। क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका था, वो आपको बन गया। ओके गाइस, तो इस वीडियो का अंत अपन यही करते हैं। अगले देखो इस प्रकार से आपका होमवर्क है, देखो इस प्रकार एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दी है, इस प्रकार एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इस प्रकार एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। जल्दी से इसका भी आंसर दो। अंतर वाला भी मैंने आपको करा दिया है, अंतर वाला भी मैंने आपको करा दिया है, ऐसा भी मैंने आपको करा दिया है, ऐसा भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, लगभग ऐसे भी मैंने आपको करा दिया, ये सभी होमवर्क में लिख लो आप। क्लियर। हालांकि मैं करा दूंगा आपको, जो सभी क्वेश्चन जो है 32 तक हैं आपके, इनमें से 30 तक 32 तक जितने आप कर सकते उतने कर देना, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको
करवाने वाला हूँ। और साथ में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो कंटेंट है, डाटा है, कराने का तरीका है, वो आपको सही लग रहा है या नहीं। क्योंकि कोर्स तभी मैं बढ़ाऊंगा जब आपको समझ में आने लगेगा। ओके, समझ में नहीं आएगा तो पढ़ा के क्या करेंगे। ओके, तो मेन चीज़ ये है, आप कमेंट करके अपनी राय बताएं। आपने अगर वीडियो पूरी देखी, दोनों वीडियो देख लिए, उसके बाद आपको ऐसा ही लगभग बनने लगा कि नहीं, अभी क्वेश्चन और है गाइस, टोटल 40 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, उसके बाद आपका ऐसा ही लगभग खत्म हो जाएगा। उसका थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, उनको मैं कुछ समय के बाद कराऊंगा। ओके, तो आपको कुल मिला के ऐसा ही, उसके बाद मैं CI कराने वाला हूँ। तो ऐसा ही मुझे कमेंट करके बताओगे आपको लग कैसा रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप किताब में जा रहे हो तब आपको क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि नहीं। ओके, और तरीका क्या, सबसे पहले गिवन डाटा उतार लेना, उसके बाद सॉल्यूशन आपके 2-3 वर्ड का रहता है ओनली सॉल्यूशन। तो ओके गए, तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वो सब कुछ आपकी खुद की राय है, आपकी खुद की जो है चॉइस है। ओके, मुझे कराना था, मैंने करा दिया। ओके, थैंक यू।